और उधर उत्तराखंड में स्वास्थ्य सचिव ने निर्देश दिए हैं। कोविड को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। कोविड के लक्षण वाले मरीजों की जांच कराने के निर्देश स्वास्थ्य सचिव की ओर से दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग रैपिड टेस्ट और आरटी-पीसीआर की जांच कराएगा। तो ये निर्देश स्वास्थ्य विभाग ने दिए हैं। देश में जिस तेजी से कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए ये निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं कि जिन भी मरीजों में कोविड पॉजिटिव मिल रहा है उनकी जांच कराएं, उनको आइसोलेट करें। साथ ही साथ निर्देश दिए गए हैं कि अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में बेड, ऑक्सीजन, दवाइयां की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। साथ ही रैपिड टेस्ट और आरटी-पीसीआर की जांच भी विभाग कराएगा। तो चलिए, ऐसे पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ सोनू लगातार बने हुए हैं। सोनू, कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, चिंताजनक स्थिति अब होती जा रही है, क्योंकि एक ही हफ्ते में हमने देखा कि लंबा जंप कोविड ने मारा है। कई सारे पॉजिटिव केसेस मिले हैं, कई मौतें भी सामने आ रही हैं। ऐसे में उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य सचिव की ओर से अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जिन भी मरीजों में लक्षण मिल रहे हैं उनकी जांच कराएं, और इसी के साथ रैपिड टेस्ट और आरटी-पीसीआर की जांच भी विभाग कराने वाला है। क्या अपडेट मिल पा रही है, किस तरह से जांच कराई जाएगी इन तमाम की? देखिए, उत्तराखंड का स्वास्थ्य विभाग जो है वो अलर्ट मोड पर है और सतर्क इस बात को लेकर के हुआ है कि जिस तरह से पूरे देश में कोविड के नए केसेस का दायरा बढ़ रहा है, इसको लेकर के अलर्ट हुआ है। और हाल ही में उत्तराखंड में भी 3 ऐसे पेशेंट सामने आए थे जिनमें कोविड का नया वेरिएंट दिखा, और इसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है, सतर्क है। साफ तौर पर स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, फिलहाल उनकी सभी की छुट्टी रद्द करने पर भी विचार किया जा रहा है। और जो विभाग के सचिव है डॉक्टर आर राजेश कुमार, उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि एक तो जो रैपिड टेस्ट है वो और आरटी-पीसीआर जो टेस्ट है, ये जो जांच है ये कराई जाए। और एहतियातन तौर पर, चूंकि आप जानते हैं ऋषिका, उत्तराखंड पर्यटन प्रदेश कहलाता है और बड़ी संख्या में बाहरी क्षेत्रों से, चूंकि इन दिनों पर्यटन सीजन चल रहा है, बड़ी संख्या में बाहरी क्षेत्रों से श्रद्धालुओं के रूप में तीर्थाटन करने के लिए और सामान्य पर्यटन करने के लिए जो सैलानी है वो उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। तो ऐसे में जो हवाई अड्डे हैं, जो बस स्टैंड हैं, वहां पर जो सीमांत क्षेत्र हैं, वहां पर अनिवार्य रूप से जिनमें भी ऐसे लक्षण पाए जाते हैं उनका टेस्ट कराया जाए, रैपिड और आरटी-पीसीआर। और इसके साथ साथ जो अन्य व्यवस्थाएं हैं, जैसे ऑक्सीजन से संबंधित है, मेडिसिन से संबंधित है, पैरामेडिकल स्टाफ से संबंधित है और चिकित्सकों की तैनाती से संबंधित है, और साथ ही साथ जो ऑक्सीजन के अलावा बेड्स की जो व्यवस्था है, एहतियातन तौर पर उसको भी मुकम्मल कर लिया जाए, ताकि जो किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। कहीं पर भी कोई भी अगर केस सामने आता है तो उसको क्वारंटीन किया जाए, और साथ ही साथ आइसोलेट करने के लिए भी जो विभागीय अधिकारी हैं वो प्रयास करेंगे। और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, क्योंकि स्वयं जो विभाग के सचिव हैं वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो अधिकारी हैं, जनपद स्तर के अधिकारी, उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं और उनका स्टाफ है, इन सभी को अलर्ट रहने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। और लगातार जो सचिव हैं वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ताकि कोई भी केस सामने आने पर तत्काल जो है एक्शन लिया जा सके। बिल्कुल सोनू, और ऐसे में आप लोगों की बात की जो है, हालांकि हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं कि अभी स्थिति उतनी भयावह उत्तराखंड में तो नहीं हुई है। महाराष्ट्र की बात करें, इंदौर की बात करें, तो यहाँ पर केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या लोगों में जागरूकता है? वो मास्क का उपयोग कर रहे हैं, सैनिटाइज का उपयोग कर रहे हैं। भीड़ भाड़ वाली जो भी जगह है उत्तराखंड में, वहां पर कैसी व्यवस्थाएं की जा रही हैं? देखिए ऋषिका, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। एहतियातन तौर पर एक आम इंसान को भी खास तौर से इस वायरस को लेकर के जागरूक होने की आवश्यकता है, चूंकि पहले ही कोरोना का दंश झेल चुके हैं। और ऐसे में अब जब एक बार फिर से वायरस एक्टिव हो रहा है और देश में इसके केसेस की संख्या का दायरा बढ़ रहा है, निश्चित तौर पर जो विभाग के स्तर पर, सरकार के स्तर पर जो प्रयास किए जा रहे हैं, इसके साथ साथ जन सहभागिता और जन जागरूकता एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। लिहाजा विभाग के स्तर से भी प्रयास किए जा रहे हैं। आने वाले समय में कुछ कैंप भी लगाए जाएंगे, कुछ अभियान भी चलाया जाएगा। बावजूद इसके, जैसा कि आपने स्वयं भी इस बात को कहा कि अगर हम भीड़ भाड़ वाले इलाकों की बात करें तो उस औसत में जिस औसतन
जिस अनुपात में सामान्य व्यक्ति मास्क का उपयोग करें या डिस्टेंस बनाए, वैसा फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं वो, और इनके साथ साथ स्वास्थ्य विभाग जैसे कि एक प्रयास कर रहा है, एक रणनीति तैयार कर रहा है, स्वास्थ्य विभाग के साथ अन्य विभाग और आम इंसान को भी जागरूक होने की आवश्यकता है, ताकि इस तरह के जो वायरस है इससे लड़ा जा सके, इसकी रोकथाम की जा सके और इससे निजात मिल सके। बिल्कुल सोनू, ठीक कहा आपने कि जब इस तरह के केसेस, क्योंकि हमने देखा कि देश में लगातार बढ़ रहे हैं, जन सहभागिता की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि फिर लॉकडाउन लगने की नौबत ना है। देश लगातार ये जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं और ऐसे में लोगों को अलर्ट रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उनको भी ये चाहिए कि मास्क का उपयोग करें, समय समय पर अपने हाथों को सैनिटाइज करके रखें और अगर कोई भी संक्रमित आसपास हो तो उससे बचकर रखें। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।